वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। कहानी की शुरुआत में हमें डायना नाम की एक लेडीज को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है। वो एक सिग्नल मदर होती है और उसे सारी चीजें अकेले ही करनी पड़ती है। लेकिन जब कुछ देर के बाद जब वो अपने बच्चे को देखती है तो वो रोने लग जाती है क्योंकि उसके बच्चे ने समय से पहले ही जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अविकसित था। और यहाँ पर डॉक्टर डायना को उसके बच्चे को जो जो बीमारियां होती है उसके बारे में बताते हैं। वहीं अगले सीन में हमें 18 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर डायना अपनी बेटी के क्लोई के स्कूल में होती है, जहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है। सारे पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके बच्चे अब स्कूल से कॉलेज जा रहे होते हैं और वो इस बात को लेकर थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर डायना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सबसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो मुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर सभी पेरेंट्स थोड़ा हैरान रह जाते हैं। वहीं अगले सीन में हमें क्लोई को दिखाया जाता है और यहाँ पर उसके पैर काम नहीं करते और बस 18 सालों से वो पूरी तरह से मेडिसिन पर जी रही होती है, जो कि हर रोज वो मेडिसिन लेती भी है। वही हमें एक बात पता चलती है कि क्लोई बचपन से इसी घर में रह रही है और उसने अभी तक बाहर की दुनिया कभी भी नहीं देखी और ना ही वो स्कूल गई है क्योंकि डायना ने उसे शुरू से होम स्कूल कराती आ रही है। लेकिन अब क्लोई को कॉलेज जाना है क्योंकि उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी है। उसने कई कॉलेजों में अप्लाई भी किया है, पर हैरानी की बात यह होती है कि इतने अच्छे मार्क होने के बावजूद भी कोई कॉलेज उसे एडमिशन देने के लिए राजी नहीं होता, जिसके बाद वो सभी चीजों को देखकर उदास रह जाती है। कुछ दिनों के बाद जब डायना ग्रोसरी से कुछ सामान लेकर आती है तो क्लोई उस बैग में से चॉकलेट ढूंढने लग जाती है और तभी उसे ग्रीन कलर के टैबलेट का बॉक्स मिलता है, जिस टैबलेट के बॉक्स के ऊपर उसकी माँ का नाम लिखा होता है। तो ये चीज देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि अमेरिका में मेडिसिन जिसकी भी होती है उसका नाम उस पर लिखा जाता है। अब रात होने पर क्लोई ये बात अपनी मॉम से पूछती है तो वो कहती है कि ये तुम्हारी दवा है, असल में तुम्हारे डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दिया है और अब से तुम यही खाओगे। तो क्लोई कहती है कि इसमें तो आपका नाम लिखा है, मुझे लगा कि आपकी होगी। तो डायना बताते हैं कि गलती से इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, जिसके बाद उसे खा पी लेती है और सो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोई अभी भी जाग रही होती है। उसके दिमाग में हलचल मच रही होती है कि आखिर वो जिस मेडिसिन को इतने सालों से खा रही है उसका यूज क्या है और उसे खाने से क्या क्या हो सकता है। तो वो अगली सुबह का वेट करती है और जब डायना घर से बाहर जाती है तो उस ग्रीन टैबलेट को उठाती है और उसे देखने लग जाती है। लेकिन इस बार उस टैबलेट पर उसका नाम था। लेकिन जब वो रैपर को हटा देती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि उसके नीचे उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था और वो सोचने लग जाती है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। वो किसकी दवाई खा रही है, खुद की या फिर अपनी मॉम की। यह सब देखने के बाद उसका दिमाग घूमने लग जाता है और तब तक डायना भी घर में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्लोई पढ़ने का नाटक करने लग जाती है। अब रात हो जाती है और क्लोई सोचती है कि क्यों ना इस मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जाए। वो धीरे से नीचे जाती है। गूगल पर इसके बारे में चेक करने पर उसको हैरानी हो जाती है कि उसके घर का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। उसी दौरान हमें क्लोई के पीछे किसी के आने की परछाई को दिखाया जाता है जो उस पर नजर रख रही होती है। वहीं एक दिन जब डायना गार्डन में होती है तो क्लोई मौके का फायदा उठाकर फार्मेसी में फोन करती है ताकि उसे मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन फार्मेसी ओनर को लगता है कि ये डायना ही बोल रही है क्योंकि उनको डायना का नंबर मालूम था, इसलिए यहाँ पर क्लोई फोन काट देती है ताकि उसकी मॉम को इसके बारे में पता ना चल सके। अब इसके बाद वो एक अननोन नंबर पर डायल करती है जो एक आदमी उठाता है जो शायद किसी से लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ पर क्लोई रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए गूगल सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले वो आदमी मना कर देता है, लेकिन वो क्लोई की आवाज सुनकर गूगल करने को मान जाता है। क्लोई उसे दवा का नाम बता देती है और उससे पूछते है कि इससे कब खाया जा सकता है और ये किस काम में आ सकते हैं। तो आदमी बताता है कि इस दवा का नाम ट्रायोक्साइड है और ये हार्ट फेलियर और बीपी कंट्रोल के लिए खाई जाती है। अब ये दिखने पर रेड पिल की तरह दिखाई देती है, लेकिन क्लोई की पिल तो ग्रीन थी। अब यह बात सुनकर क्लोई सोच में पड़ जाती है कि क्या दवाई उसे ठीक कर रही है या नहीं। अगले दिन वो डायना से जिद करती है कि उसे मूवी देखने के लिए थिएटर जाना है और बहुत कहने पर डायना हाँ करती है। अब वो लोग मूवी के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले क्लोई उन सारे पिल्स को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो लोग थिएटर पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद बाथरूम का बहाना बनाकर वो बाहर आ जाती है और थिएटर के सामने वाले मेडिसिन पर जाती है। यह वही जगह थी जहाँ से डायना अक्सर क्लोई के लिए दवाइयाँ खरीद कर ले आती थी। तो क्लोई को देखकर वहाँ के शॉप ओनर पहचान जाती है, जिसके बाद क्लोई उसे वो फील देती है और पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी दवा है। लेकिन वो शॉप ओनर ऐसे करने से मना करती है क्योंकि यह मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर थी और उसके बारे में बताना एक कानूनी अपराध है।
लेकिन यहाँ पर क्लोई झूठ बोलती है कि उसकी मॉम के साथ गेम खेल रही है, जहाँ पे उसको टास्क मिला है कि उसे इस मेडिसिन के बारे में पता लगाना होगा। तो वो शॉप ओनर मान जाती है और वो बताती है कि इसका नाम यही है। असल में मेडिसिन डॉग के लिए है, ताकि उनके पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग बन सके और जल्दी से ग्रो हो जाए। ये बात सुनकर क्लोई पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके घर में कोई डॉग नहीं होता और वो सोचती है कि आखिर में उसकी मॉम इतने सालों से मेडिसिन क्यों दे रही है, और ये जानकर वो सदमे में चली जाती है। अब यहाँ पर क्लोई तेज से सांस लेने लग जाती है, क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी। इधर डायना भी उस फार्मेसी तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही क्लोई उस लेडी से पूछ लेती है कि अगर कोई इंसान इसे खाएगा तो क्या होगा। तो वो कहती है कि उसके पैर कमजोर पड़ जाएंगे, जिससे वो कभी चल नहीं पाएंगे। और ये बात सुनकर क्लोई बेहोश हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डायना आ जाती है और उसे एक इंजेक्शन देकर सुला देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि डायना क्लोई से क्या छुपा रही है, वो इतने सालों से क्लोई को क्या खिला रही है। अब घर आने पर वो क्लोई को रूम में लॉक कर देती है और इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए जाती है, जहाँ पर हमें उसके बैग पर कुछ अजीब तरह के निशान दिखाई देते हैं, जैसे उसने किसी को मारा हो। थोड़ी देर के बाद वो उसी फार्मेसी ओनर को कॉल करती है और उसे माफी मांगती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फैमिली डॉक्टर को एक मेल भी लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि क्लोई की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लेकिन वो सेंड करने से पहले वो उसे ड्राफ्ट में डाल देती है, जिसके बाद वो कुछ हाउस होल्ड नाइट्रोक्सिन कुछ ऐसी चीजें गूगल पर सर्च करती है और फिर अगले दिन कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकल जाती है। जब क्लोई सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका रूम लॉक है। लेकिन यहाँ पर वो होशियार लड़की की तरह एक गर्म रॉड को लेकर अपनी रूम की खिड़की से बाहर निकल आती है और बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालती है और उस रॉड की मदद से उस विंडो को तोड़कर वो अंदर आ जाती है और रेंगते हुए अपने रूम के पास आ जाती है। लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डायना ने रूम को बाहर से लॉक कर रखा है, जैसे अंदर कोई चोर घुसा हो। अब क्लोई जैसे रूम में जाती है तो सबसे पहले वो तो इनहेलर लेती है और बाहर आकर व्हीलचेयर की मदद से नीचे जाने लग जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डायना ने जाने से पहले वो बंद कर दिया था, ताकि वो नीचे सीढ़ियों की मदद से ना जा सके। तो यहाँ पर क्लोई फैसला करती है कि वो बिना चेयर के नीचे जाएगी। सबसे पहले तो अपनी चेयर को नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो खुद को नीचे धकेल देती है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ही ज्यादा चोटें आती है। अब यहाँ पर क्लोई अपने पैरों को पहली बार फील करती है, जैसे कि उसके पैरों में जान आ गई हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो व्हीलचेयर पर बैठती है और अब उसने बाहर का गेट खोल दिया है और वो फौरन बाहर जाती है। अब वो बाहर भागने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन तभी ड्राइवर ट्रक को रोक देता है। अब गौर करने वाली बात तो ये होती है कि यहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर और कोई नहीं, जो कि सारे कॉलेज के लेटर यहाँ पर लेकर आता था, जिसकी वजह से क्लोई उसे पहचान लेती है और उसे सारी बातें बताने लग जाती है कि उसकी मॉम उसे हर्ट करती है और वो बताती है कि उन्होंने उसको रूम में लॉक भी कर दिया था। ये बात सुनने के बाद टॉम फौरन ही उसे पुलिस के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों की किस्मत खराब होती है, क्योंकि वहाँ पर डायना आ जाती है और कार से उतरते ही वो रोना शुरू कर देती है। यहाँ पर टॉम उसे बताता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्लोई टॉम से कहती है कि मेरी मॉम मुझे रोज मारती है। लेकिन डायना कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन चेंज कर दी है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों से ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। तुम टेंशन मत लो, मैं उसे घर ले जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर टॉम नहीं मानता और कहता है कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसे चोट भी लगी है। तो डायना मान जाती है, पर जैसे टॉम पीछे मुड़ता है तो उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लोई को उसके बेसमेंट में लॉक कर दिया है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ पर कुछ पेपर के नीचे कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो फिर से हैरान रह जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लेटर दरअसल उसके कॉलेज से आए थे, जिनमें वो क्लोई के एडमिशन के लिए रेडी थे। लेकिन आज तक डायना ने उससे झूठ बोला है कि उसे कोई लेटर नहीं आया है, कोई कॉलेज उसे लेना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, असली कहानी तो यहाँ पर शुरू होती है। यहाँ पर क्लोई की नजर एक फाइल पर जाती है, जिससे शायद किसी ने छुपा कर रखा हुआ था। तो क्लोई उसे बाहर निकालती है, जिसमें एक डेथ सर्टिफिकेट होता है, जो कि उसी के नाम का था। उसे एक न्यूज़पेपर भी मिलता है, जिसमें पता चलता है कि एक पेरेंट्स का बच्चा खो गया है और वो सभी से मदद मांग रहे हैं, और उसे ढूंढने के लिए ये कहानी ऐसे शुरू हो जाती है। और हमें 18 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब डायना ने अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे को जन्म देते ही वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता, और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वही हॉस्पिटल में कोई एक बच्चे की फोटो मिलती है, जिसके पैर पर एक नोट चिपका था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जब डायना उस नोट को हटाती है तो उस बच्चे के पैर बिल्कुल भी सही सलामत थे। उस दिन जब हॉस्पिटल में डायना का बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वो बड़ी चालाकी से एक दूसरे बच्चे को चुरा लेती है और उसका नाम वो क्लोई रख देती है। यानी कि क्लोई के पैर बचपन से खराब नहीं थे, लेकिन डायना ने इन्हें जानबूझकर उसे गलत मेडिसिन दी थी,
ताकि वो कभी भी चल ना सके और उससे कभी दूर ना जाए। अब यहाँ पर क्लोई को सब कुछ समझ आ जाता है, ये उसकी असली मॉम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डायना ने टॉम को मार दिया है और उसकी बॉडी को जंगल में गाड़ दी है और सारी चीजें करने के बाद वो नीचे बेसमेंट में चली आती है। पर तब तक क्लोई को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी क्लोई उससे पूछती है कि क्या मैं बचपन से बीमार हूँ या फिर मुझे आपने बीमार कर दिया है। तो यहाँ पर डायना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारा हमेशा से ख्याल रखा है। ये बात सुनकर क्लोई कॉलेज के लेटर्स के बारे में पूछती है तो वो उससे झूठ बोलती है कि यह सब फेक है, मैं तुम्हारी असली मॉम हूँ और मैंने उन सभी से तुम्हें बचाया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसी बेसमेंट में बनाए हुए एक लिक्विड को इंजेक्शन में फिल कर रही थी। यह लिक्विड असल में न्यूरोटॉक्सिन से बना हुआ था, जिससे लेते ही क्लोई अपनी सारी मेमोरीज को भूल जाएगी। लेकिन इससे पहले वो क्लोई को इंजेक्ट करे और यहाँ पर क्लोई अपने आप को स्टोर रूम में लॉक कर लेती है और एक फर्टिलाइज बीन को पी लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब डायना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे मजबूरन क्लोई को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहीं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर क्लोई के शरीर में से सारे केमिकल को बाहर निकाल देते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह खुद की जान लेने के लिए ऐसा कर रही थी। उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये सारे केमिकल असल में डायना ने दिए थे। यहाँ पर वो डॉक्टर डायना से कहता है कि उन्हें कुछ दिन इसे एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पर क्लोई कुछ लिखने के लिए नर्स के पास पेपर और पेन मांगती है ताकि वो डायना की सच्चाई बता सके, लेकिन इससे पहले वो कुछ लिख रही होती तभी वहाँ पर नर्स को एक इमरजेंसी आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद हमें वहाँ डायना को दिखाया जाता है जो सारी सपोर्टिंग पाइप को निकाल देती है और यहाँ से डायना एक बार फिर से वही करती है जो उसने 18 साल पहले करा था। यहाँ पर वो क्लोई को चेयर पर बैठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, वो भी सबकी नजरों से छुपाकर। वहीं उनके बीच एक एक्सीलेटर आ जाता है जो कि बंद पड़ा हुआ था, तो डायना को मजबूरन दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि क्लोई अपनी पूरी ताकत से उस व्हीलचेयर को रोक देती है और यहाँ पर उसके पैरों में जान आ चुकी थी। हालांकि उसके बोलने की हालत में नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें डायना को सब कुछ बता रहे थे कि आज वो बचकर नहीं जा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब नर्स रूम में आ जाती है तो उसे वहाँ पर उसी पेपर पर लिखा हुआ मिलता है, तो वो समझ जाती है कि क्या सच है। तो फौरन सिक्योरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है, तो सिक्योरिटी वाले डायना को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उन पर बंदूक तान देती है। अब गार्ड्स के बार बार कहने पर वो बंदूक नीचे नहीं करती, तो गार्ड्स को मजबूरन उन्हें डायना को गोली मारनी पड़ती है, जिससे वो सीधा नीचे जाकर गिर जाती है। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई ने अपने रियल पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है और धीरे धीरे करके वो अब ठीक भी होती जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि डायना आज भी जिंदा होती है और वो क्लोई से मिलने के लिए डेली आती है, बल्कि उसे वही पिल्स खिलाने के लिए आती थी जो उसे बचपन से आज तक खिलाती आ रही है। और यहाँ पर क्लोई भी उसे वही दर्द और तकलीफ देना चाहती थी जो उसने इतने सालों तक उसे दी थी। और हमें दिखाया जाता है कि डायना भी पैरालाइज होती जा रही थी। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।